नासा के वैज्ञानिकों ने तो ये समझ ही लिया है कि वह एक प्रकार का एलियन शिप ही था। तो इससे जुड़े सारे तथ्यों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप अगर पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं और अंत तक देखते हैं तो आप किसी निष्कर्ष पर अपने आप को ले जा पाएंगे कि आखिर क्या है। एक खगोलीय पिंड या पुच्छल तारा या एस्ट्रॉइड या एक एलियन शिप। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं संतोषी शरण चैनल। आज का टॉपिक है एक स्पेसशिप, एक एलियन शिप या एक उल्का पिंड। इसके बारे में आप कुछ ऐसे तथ्य बताने वाला हूँ जिससे आपको यह विश्वास हो जाएगा हम लोगों के अलावे भी सौरमंडल में या कह सकते हैं अलग अलग आकाशगंगाओं में हमारे जैसे समझदार और हो सकता है कि हमसे भी अधिक उन्नत किस्म के जीव जंतु रहते हों, जिन्होंने अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स, अपने खोजी विमान या कह सकते हैं अपने एलियन शिप भेजे हैं, जो बार बार किसी न किसी कारण से हम पृथ्वीवासियों को दिखते ही रहते हैं। इस एलियन शिप के बारे में बताना बेहद ही रोचक है, जिन्होंने सारे वैज्ञानिकों के होश उड़ा कर रख दिए। कोई कहता है यह एक बड़ा उल्का पिंड है और कोई कहता है कि यह एक एलियन विमान हो सकता है जो कि हमारे पृथ्वी कक्षा में आकर यहाँ तक कि हमारे सौरमंडल में हर एक ग्रह का एक अध्ययन के जैसा कर रहा है और फिर यहाँ से निकल रहा है। अब इसमें सच्चाई क्या है दोस्तों? ये घटना कैसे घटित हुई? एक ऐसा उल्का पिंड जो 19 अक्टूबर 2017 को हमारे खगोलीय वैज्ञानिक, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है वैज्ञानिकों का, आकाश में घटित किसी भी घटना, किसी भी तारा या किसी भी टूटते हुए तारा, पुच्छल तारा या किसी इसी प्रकार के किसी भी पिंड या किसी घटना के बारे में उस पर नज़र रखते हैं। हमारे पृथ्वी को किसी भी तरह के दुर्घटना से या होने वाले किसी भी आशंका से बचा सके या उन्हें पहले से अलर्ट कर सके। वैसे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा दल जो हमेशा आकाश में नज़र रखता है और उसके लिए उनकी सहायता करते हैं पूरे विश्व में लगे हुए उनके द्वारा अलग अलग बड़े बड़े दूरबीन, जो कि हवाईयन में लगे हुए हैं और इसी तरह से हर एक जगह पे लगे हुए हैं। लेकिन यह घटना हवाईयन से जुड़ी हुई है, जो कि हवाईयन दूरबीन से सबसे पहले इस घटना को देखी गई। ऐसे वैज्ञानिकों का दल जो कि इस पर नज़र रखते हैं, उन्हें 2017 में सबसे पहले यह घटना दिखी। उन्हें एक आकाश में एक ऐसा चलता हुआ पिंड दिखाई दिया जो कि सबसे पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि एक एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड मीन्स एक ऐसा पत्थर या एक ऐसी पिंड संरचना जो कि आकाश में यूं ही घूमती रहती है, जो बहुत बार पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर भी गिरती रहती है, जिसे हम नॉर्मली टूटता हुआ तारा भी समझते हैं। वह टूटता हुआ तारा गिरता हुआ दिखता है तो वह जलता हुआ दिखता है, उसके पीछे किसी भी प्रकार की अलग अलग रंगों वाली रोशनी दिखाई ही देती है। यदि वह पुच्छल तारा होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी पूंछ, बहुत ही जलता हुआ एक रेखा जैसा दिखाई देता है, जिससे हमें यह लगता है कि वह पुच्छल तारा है। कोई भी उल्का पिंड यदि वह छोटी होती है तो कई बार तो वह रास्ते में ही जलकर समाप्त हो जाती है और उससे कुछ बड़े पिंड आकर धरती पर या किसी भी ग्रह के सतह पर आकर गिरते हैं, जिससे हम यह समझते हैं कि वह एक उल्का पिंड है। पर वैज्ञानिकों को ऐसा क्या दिखा दोस्तों? यह आश्चर्य की बात है। इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि इस वीडियो में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो नासा के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए इस पिंड को देखने के बाद। वह क्या है, कैसे है? नासा के वैज्ञानिकों ने तो ये समझ ही लिया है कि वह एक प्रकार का एलियन शिप ही था, बट इसमें कितनी सच्चाई है और यह क्या है, यह आपको और हमें समझने की आवश्यकता है। तो इससे जुड़े सारे तथ्यों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप अगर पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं और अंत तक देखते हैं तो आप किसी निष्कर्ष पर अपने आप को ले जा पाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं संतोषी शरण सिंह, आपका दोस्त, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, जिससे मेरे सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस पिंड से जुड़े हुए सारे तथ्यों को मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। 19 अक्टूबर 2017 को सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने, जो कि हमारे सौरमंडल पर नजर रखते हैं, वैसे वैज्ञानिकों का एक दल, उसमें से एक काम करने वाले वैज्ञानिक जो कि कैलिफोर्निया से हैं, उन्होंने सबसे पहले इस पिंड को देखा
उन्होंने देखा कि तारामंडल में जो फिक्स तारे हमें दिखाई देते हैं उसके बीच से होते हुए एक बहुत गतिमान एक पिंड, एक बहुत चमकता हुआ तारा क्रॉस कर रहा है। उन्हें देखकर साधारण तौर पर तो ये लगा कि यह कोई हो सकता है सैटेलाइट हो जो आकाश में घूम रहा हो, पर उन्होंने जब इसे ध्यान से देखा, इसकी स्पीड देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी तेज गतिमान सैटेलाइट नहीं होती। सैटेलाइट की गति जो होती है उससे कई गुना अधिक इसकी स्पीड है। उन्होंने तुरंत अपने सहयोगियों से बात करके उनसे ये कंफर्म किया कि इस क्षेत्र में कोई सैटेलाइट तो नहीं घूम रहा जो हमें दिखाई दे रहा है। पर उन्हें कंफर्म करने के बाद ये पता चला कि नहीं, इस क्षेत्र में कोई भी सैटेलाइट उस जगह पर नहीं है। तब उनने बड़ी जिज्ञासा से उस पिंड का बड़े ध्यान से निरीक्षण करना शुरू किया। नासा से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को यह अलर्ट किया कि यह एक बहुत बड़ा पिंड जो हमारी सौरमंडल के कक्षा में घूम रही है, यह बहुत ही तेज गतिमान है और बहुत ही चमकदार है, इस पर ध्यान रखा जाए। सभी वैज्ञानिकों के कान खड़े हो गए क्योंकि यह बहुत बड़ी घटना थी उनके लिए। एक बार कोई भी पिंड या कोई भी इस तरह की चीज जब उन्हें नजर आ जाती है तो वो उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। इस घटना के साथ भी वही हुआ। वो सारे वैज्ञानिक उस पिंड के पीछे ही पड़ गए और उन्हें ध्यान से देखने लगे कि उसकी गति क्या है, वह कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, उसका डिजाइन क्या है, उसकी साइज क्या है। जब सभी वैज्ञानिकों ने इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना चालू किया तो उन्हें 2-3 बातें बहुत अजीब लगी। सबसे पहली बात, इसकी स्पीड इतनी अधिक थी कि अंदाजन उन्होंने जब इसका मैथमेटिकल सर्वे किया और उसे कैलकुलेशन के बाद निकाला तो लगभग यह पिंड लगभग 2 सेकंड में यह 90 किलोमीटर की गति में चल रही थी। दोस्तों, इससे अंदाज आप लगा सकते हैं, अगर आपको दिल्ली से कोलकाता जाना हो तो आप किसी ऐसे वाहन पर बैठे जो कि मात्र 18 से 20 सेकंड में आपको दिल्ली से कलकत्ता पहुंचा दे तो ये कितनी गति होगी। इससे भी अधिक गति इस पिंड की थी। उन्हें ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई भी उल्का पिंड इतनी गति से आकाश में नहीं चलता। दूसरी बात, अगर सैटेलाइट होता तो सैटेलाइट जिस कक्षा में घूम रहे हैं उन्हें इसका पता चल जाता, इसीलिए यह सैटेलाइट भी नहीं था। अगले निष्कर्ष पे यह अंदाज लगाया कि यह हो सकता है कोई धूमकेतु हो या कोई पुच्छल तारा हो, पर अधिकतर पुच्छल तारा या धूमकेतु कोई भी होता है, उसके पीछे पूंछ जैसी कोई जलती हुई आकृति अवश्य दिखती है जो कि हमारे बाहरी वातावरण से घर्षण पाकर वह जलते हैं और उसके पीछे एक जलती हुई पूंछ दिखाई देती है, पर इसके साथ वैसा भी नहीं था। तीसरी बात, यह इतनी स्पीड थे कि वह बहुत ही अधिक गति से चल रही थी और बहुत सारे ग्रहों को पार करती जा रही थी। इससे और भी उनमें एक जिज्ञासा हुई कि आखिर यह क्या हो सकती है और इतनी गतिमान कैसे हो सकती है। वैज्ञानिकों ने और ध्यान से जब देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यह कभी तेज गति से चमक रही है, कभी कम हो रही है। उनसे यह अंदाज लगाया गया कि यह उल्का पिंड नहीं हो सकते, क्योंकि उल्का पिंड एक जैसी रोशनी देते हैं, या बढ़ते हैं या घटकर समाप्त हो जाते हैं। यह पिंड ऐसा क्यों कर रहा था? उस समय के हिसाब से दूरबीन में जब वो दिखा तो आपको इस प्रकार का दिख रहा है जैसा आप अपने वीडियो में देख रहे हैं। कई तारों के बीच में एक छोटा सा नन्हा तारा जैसा दिखता हुआ यह पिंड उन्हें पहले दिखा, जो कि उनके लिए सामान्य बात थी। पर उसके स्पीड को लेकर सभी जिज्ञासु हो गए कि यह पिंड आखिर है क्या। सभी वैज्ञानिकों ने इस पर लगातार नजर बनाए रखी कई महीनों तक। तब उन्हें यह समझ में आया कि यह कोई पिंड नहीं बल्कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ खुद की एनर्जी हो, जिस एनर्जी से वह चल रहा है। और ऐसा तभी होता है जब उसके पीछे कोई न कोई एनर्जी काम करे, चाहे उसके अंदर की सेल्फ एनर्जी हो या बाहरी कोई एनर्जी उसके साथ काम करे। वह इतना स्पीड था कि सभी वैज्ञानिक उस पर लगातार नजर बनाए हुए थे। अलग अलग समय में वह आगे बढ़ते हुए एक समय में वह बुध के सबसे निकटतम कक्षा में प्रवेश किया। सभी वैज्ञानिकों को लगा कि हो सकता है यह सूरज में जाकर समा जाए, पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जब वह बुध की कक्षा के और आगे निकला तो उसे लगा कि यह सूर्य में समाने वाला है, पर संयोगवश उसकी गति इतनी तेज थी वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को चकमा देकर सूर्य का थोड़ा सा चक्कर लगाते हुए आगे निकल गया। वैज्ञानिकों को यह समझ में आ गया कि यह ऐसी गतिमान वस्तु है जो कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को चकमा दे पा रही है। आप इस बात को समझिए दोस्तों कि कोई भी पिंड, कोई भी सैटेलाइट, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल जो भी घटना होती है, जो पिंड आकाश में या ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, वह सभी किसी न किसी गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण के बल से अपने अक्षांश या देशांतर पर घूम रहे हैं। सूर्य सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल रखता है, जिसके कारण
हमारे पृथ्वी समेत 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, सूर्य की आकर्षण शक्ति जिसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं वो कितनी तीव्र होगी। ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि कोई भी पिंड सूर्य के इतने नज़दीक जाने के बाद भी सूर्य में ना समा जाए, क्योंकि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण इतनी अधिक है कि कोई भी पिंड अगर इतनी नज़दीक जाता है तो वह सूर्य के नज़दीक आते ही उसमें खिंचकर समा जाता है। इस ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। वैज्ञानिकों के लिए ये बड़े आश्चर्य की बात थी। इसके आकार को लेकर भी वैज्ञानिकों को बड़ी आशंका होने लगी, क्योंकि यह नॉर्मल तरीके का एस्ट्रॉयड नहीं था, यह एक लंबा एस्ट्रॉयड था। वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि कोई ऐसी बड़ी पिंड जो कि पृथ्वी की तरफ चलती आ रही है, जिसने सूर्य को पार कर लिया, उसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत सूर्य को पार करने वाला ऑब्जेक्ट जिसमें अपनी गति है, यह उन वैज्ञानिकों के लिए बड़े आश्चर्य की बात। जब उसके आकार को गौर से उन्होंने अध्ययन किया तो उन्हें पता चला उस ऑब्जेक्ट की चौड़ाई लगभग 400 मीटर के आसपास है और उसकी लंबाई उसके 10 गुनी। इससे यह समझ में आया वैज्ञानिकों को कि वह वस्तु ऑब्जेक्ट लगभग बेलनाकार है और वह लगातार अपने स्पीड में सीधी चलती हुई तो जा ही रही है, साथ ही वह उनके लाइट का कम या तेज होने का कारण उसका अपने चलते हुए रोटेट करना भी कारण है। ये एक ऐसी घटना थी जो उन वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि पहली बार उन वैज्ञानिकों ने एक ऐसे वस्तु को, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखा था जो हमारे सौरमंडल के बाहर से इंटर की थी। यह पिंड ऐसा था जिसने सभी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षण कर लिया था। नासा के सभी वैज्ञानिक इस पिंड पर लगातार नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी घटना को देखने का मौका मिला था जो हमारे सौरमंडल से बाहर से आने वाले किसी पिंड के बारे में था और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि सबसे पहली बात है दूसरे सौरमंडल से आया हुआ कोई ऑब्जेक्ट सौरमंडल में आया है, जिसे उस समय के वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया ओumuamua। यह एक हवाईयन शब्द है जिसका मतलब होता है किसी दूसरे स्थान से आया हुआ कोई यान, जो कि एक संदेशवाहक है। अब बात करते हैं इसके बने हुए डिजाइन पर। देखने में दूर से उन्हें वैज्ञानिकों को, जब वो बहुत दूर थी तो उसकी साफ पिक्चर लेना तो बहुत मुश्किल ही था, क्योंकि वह तारों के बीच में एक बिंदु के समान थी। पर जैसे जैसे सूर्य को पार करते हुए पृथ्वी की निकटतम कक्षा में आई तो उनको अच्छे तरीके से यहाँ के सभी दूरबीन उसे अच्छी तरह देख पा रहे थे कि उसकी कैसी लंबाई है, कैसी संरचना है। वैज्ञानिकों ने जब उन्हें उससे ध्यान से देखा तो उसकी लंबाई चौड़ाई के अलावे उन्हें एक चीज़ का और पता चला कि उस पे एक प्रकार का फैक्ट्री में यूज किया जाने वाला पेंट नुमा कुछ उसके ऊपर है, जो कि उसे इतनी चमकदार बनाती है, जो कि नॉर्मली नासा के सैटेलाइट या नासा के उपग्रही यानों पर किया जाता है, जो होता है टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड। टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड एक ऐसा पेंट है जो कि पेंट को एक सफ़ेद रंग भी देता है, जिससे इस पर कोई भी घर्षण या गर्मी का असर बहुत कम होता है, जिससे यान सुरक्षित रहता है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इसी प्रकार की एक पेंट की जैसी दिख रही थी। वैज्ञानिकों को यह समझ में आ गया कि यह ऑब्जेक्ट नेचुरल तो नहीं है, यह किसी प्रकार का बनाया हुआ यान है, जिसमें अग्नि तो नहीं दिखाई दे रही थी, पर हाँ इसमें ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती है जो इतनी गति का कारण हो सकती है। ऐसा हो सकता है हमसे दूर दूसरे अंतरिक्षों में, या कह सकते हैं दूसरे सौरमंडल या आकाशगंगा में इतने उन्नत प्राणी हैं, यान का निर्माण कर सकते हैं और वह एक खोजी यान हो सकता है। सभी वैज्ञानिकों ने एक मत से इस बात की पुष्टि की कि यह एक प्रकार का खोजी यान हो सकता है, जिस प्रकार हम लोग दूसरे ग्रहों पर अपने सैटेलाइट या दूसरे जगहों पर अपने यानों को भेजने की कोशिश कर सकते हैं या करते हैं। इस यान के साथ भी ऐसा ही है, जो दूसरे ग्रह के दूसरे जगहों के निवासी हमारे खोज में हो सकता है कि उन्होंने भेजा होगा। इस बात से सभी का ध्यान एक बात पे गया कि यदि यह इस प्रकार का प्लेन है जो कि दूसरे सौरमंडल से हमारे सौरमंडल में हमारे ग्रहों और हमारे परिस्थितियों की जानकारी के लिए भेजा गया है, तो हो सकता है उससे कोई न कोई सिग्नल, चाहे रेडियो या किसी प्रकार का और सिग्नल जरूर भेजा जा रहा होगा। सभी वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, पर उन्हें कोई सिग्नल समझ में नहीं आया जो उससे निकल रहा हो। फिर भी सभी वैज्ञानिकों ने लगातार उस पर नज़र बनाए रखी। 9 सितंबर 2017 को यह बुध को पार करते हुए सूर्य के सबसे निकटतम कक्षा में घूम रही थी और उसके बाद इसकी गति इस प्रकार थी कि 14 अक्टूबर 2017 आते आते वह पृथ्वी के निकटतम ऑर्बिटल में प्रवेश कर गई। यह वह समय था जबकि
सभी वैज्ञानिकों को यह दूरबीन द्वारा सबसे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा था और यह पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमता हुआ 1 नवंबर 2017 को मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। साल 2018 के अंत होते होते यह लगभग बृहस्पति के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा और 2019 तक में शनि ग्रह के ऑर्बिट को भी पार कर जाएगा। इसी स्पीड से यह ऑब्जेक्ट अगर चलता रहा तो उम्मीद है 2022 आते आते यह हमारे सभी सौरमंडल के ग्रहों को पार करता हुआ सौरमंडल के ऑर्बिट से बाहर निकल जाए। यह सभी वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही उम्मीदजनक स्थिति है दोस्तों, क्योंकि सभी लंबे समय से यह सोचते आ रहे हैं कि हमारे अंतरिक्ष के या हमारे सौरमंडल के अलावे भी और सौरमंडल भी हैं और उसमें और भी प्रकार के उन्नत किस्मों के जीव होने के संभावनाएं हैं, जो हो सकता है कि हमसे इंटेलिजेंट भी हो और हमसे अधिक सक्षम हो, जो इस प्रकार के यानों का बनाना संभव हो पाया है। इसमें बताए गए बहुत सारे तथ्य सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि यह कैसे हो सकता है, पर यह सच है दोस्तों। इस ऑब्जेक्ट को देखकर जो अभी भी हमारे सौरमंडल में गतिमान है, इसके सारे तथ्यों को आप जब ध्यान से समझेंगे तो आपको यही निष्कर्ष मिलेगा कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल में नहीं है जो इस प्रकार का दिखता हो और इतनी गति रखता हो। इस घटना से यह समझ में आ रहा है दोस्तों कि सभी वैज्ञानिकों के द्वारा यह जो कहा जाता है कि दूसरे सौरमंडल में हमसे भी अधिक उन्नत जीव हैं और हो सकते हैं, और हम भी कभी ऐसा हो कि आने वाले समय में हम भी दूसरे सौरमंडलों में इसी प्रकार के यान से खोज के लिए दूसरे सौरमंडल में हम अपने यान भेजे, ये संभव है। एलियन प्लेन के बारे में पता चलता है, या एलियन डिस्क के समान हो, चाहे लंबे हो, चाहे त्रिकोण हो, सभी प्रकार के एलियन शिप जो हमें देखने के बारे में पता चलता है, अधिकतर संभव है कि वह सच हो, भले ही उसके सबूत पक्के ना होने की वजह से लोग उसे डिनाई कर देते हैं। अधिकतर वैज्ञानिक उस पर चूंकि कोई तथ्य उन पर साबित करने के लिए नहीं होता है तो लोग उसे इग्नोर इसलिए कर देते हैं, देखा हुआ भी इग्नोर कर देते हैं, ताकि उस पर कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता कि वो आखिर आया कहाँ से और गया कहाँ, वह कैसा था। बस इतना ही पता चल पाता है कि लोगों को वह दिखा, वो इस जगह पे दिखा या कहीं उस जगह पे दिखा। जैसे कि एरिया 51, अमेरिका का एरिया 51 भी उसी प्रकार के क्षेत्रों में से एक है जहां पर एलियन प्लेन सैटेलाइट देखे जाने की बात आती है। हमारे पिछले कई वीडियोस में मैंने यह बताया है, एलियन के ऐसे सैटेलाइट या उपकरण देखने को मिले हैं जो कि हमारे सौरमंडल की कक्षा में या कह सकते हैं हमारे पृथ्वी के निकटतम क्षेत्र में देखे गए हैं, चाहे वह मंदिर के ऊपर हो, चाहे गीजा के पिरामिड के ऊपर हो। इससे यह तो समझ में आ ही जाता है दोस्तों कि हमसे भी उन्नत जीव होने की पूरी संभावना है। आज के वैज्ञानिक जहाँ की पृथ्वी से बाहर की दुनिया में अलग अलग खोज में विश्वास करते हैं और उसके लिए अलग अलग सैटेलाइट भेजते हैं, अलग अलग रॉकेट भेजते हैं जिससे हमें और ग्रहों के बारे में पता चले। आज तक कितने ही अलग अलग देशों के सैटेलाइट या कह सकते हैं रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे गए जो अलग अलग ग्रहों से बहुत सारी जानकारियां हमें देती हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित हबल सैटेलाइट जो बहुत प्रकार के फोटोज हम तक पहुंचाते हैं, जो नासा द्वारा जारी किए जाते हैं, कुछ नहीं भी जारी किए जाते हैं, उनसे यह पता चलता है यह ब्रह्मांड अनंत है और इसमें सभी प्रकार के संभावनाओं के लिए जगह है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों? जो भी आपको समझ में आए वो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे सभी वीडियो को अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियो लगभग अंतरिक्ष से रिलेटेड और रहस्यमय मंदिरों से रिलेटेड होते हैं। जितने भी प्रकार के धरती में रहस्यमय घटनाएं देखी गई हैं या हैं, उनके बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो आपको सभी वीडियोस को देखने के लिए आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना चाहिए। तो अगले वीडियो में मिलने के वायदे के साथ खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों। A religious event, an extraterrestrial event, a higher dimension. We have many theories. This just came in from Hubble. There's some kind of force pulling at Saturn's ring. Looks pretty cool, huh?